नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक छोटे से गाँव में कुछ लोग रहते थे। सभी लोग सब्जियां या फल बेचकर अपना जीवन गुजारते थे। उसमें से एक चंपाबाई नाम की औरत थी। वह अकेली रहती थी। उसके घर में और कोई नहीं था। वो अपने जीवन जीने के लिए फल बेचा करती थी। एक दिन सभी लोग गांव में एकत्रित हुए और आपस में बात कर रहे थे। तभी चंपाबाई ने उन लोगों को बात करते हुए देखा और उन लोगों के पास गई और पूछा, क्या हुआ, आज किसी को काम पे नहीं जाना? तब उनमें से एक आदमी ने चंपाबाई से कहा कि हमारी बस्ती सरकार ने ठाकुर को बेच दी है और ठाकुर ने हमें बस्ती खाली करने को कहा है। चंपाबाई ने सभी को कहा, हम सब सरकार के पास जाते हैं और सरकार से बात करते हैं। हम इस जमीन पे सालों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे हम छोड़ दें? चलो हम सभी लोग सरकार से बात करने चलते हैं। सभी लोग मिलकर चंपाबाई के साथ सरकार के अधिकारी से बात करने गए, लेकिन अधिकारी ने कहा, सरकार ने ये जमीन ठाकुर को बेच दी है। आप लोग यहाँ से चले जाएं और ठाकुर से बात करें। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। सभी लोग अब चंपाबाई के साथ ठाकुर के घर गए, लेकिन ठाकुर ने भी मना कर दिया और कहा कि मैंने ये जमीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने के लिए खरीदी है। आप लोग यहाँ से चले जाओ और बस्ती खाली कर दो। अब सभी लोग धीरे धीरे करके बस्ती खाली करने लगे। कोई जंगल में रहने के लिए चला गया तो कोई फुटपाथ पे रहने लगा। जब चंपाबाई फल बेच के आ रही थी तो चंपाबाई को एक आवाज सुनाई दी, मेरी कोई मदद करो, मुझे कोई खाना खिलाओ। चंपाबाई ने देखा तो एक बूढ़ी औरत थी। वो कई दिनों से भूखी थी। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तब चंपाबाई ने फल की टोकरी नीचे रख के कहा, आप ये फल खा लीजिए। उस बूढ़ी औरत ने सारे फल खा लिए। चंपाबाई ने पानी की बोतल से उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर चंपाबाई को एक दुर्गा माँ की मूर्ति दी और चंपाबाई से कहा कि तुम दिन रात इस दुर्गा माँ की सेवा करना। अब चंपाबाई मूर्ति लेके अपने घर गई। घर जाके मूर्ति की स्थापना करने के लिए घर की साफ सफाई करने लगी और गांव वालों ने चंपाबाई की मदद की। अपने घर में अच्छी तरह से दुर्गा माँ की स्थापना करके वह दुर्गा माँ का पूजा पाठ करने लगी। देखते ही देखते नवरात्रि के 8 दिन निकल गए। अब वो ठाकुर बस्ती खाली करवाने के लिए आने ही वाला था और माँ दुर्गा का आखिरी दिन कल था। ठाकुर बस्ती में आके सभी लोगों को देख रहा था। कुछ लोगों ने बस्ती खाली कर दी तो कुछ लोगों ने अभी तक खाली नहीं की। तब चंपाबाई ने ठाकुर से कहा कि 2 दिन रुक जाओ, अभी 9 दुर्गे चल रहे हैं। 2 दिन बाद 9 दुर्गे खत्म हो जाएंगे, तब सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ठाकुर ने कहा, आपने अभी तुरंत बस्ती खाली नहीं की तो मैं सारी बस्ती तुड़वा दूंगा। चंपाबाई ने बस्ती बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ठाकुर नहीं माना। ठाकुर ने चंपाबाई की कोई बात नहीं मानी। चंपाबाई रोते हुए अपने घर में चली गई। ठाकुर से अब रहा नहीं गया। ठाकुर ने अपने मजदूर से कहा कि जाओ और जीसीबी से घर को तोड़ दो, लेकिन घर तोड़ने की बजाय जीसीबी टूट गई। अब ठाकुर को लगा ये औरत कोई जादूगरनी है, मुझे घर में जाके देखना होगा। ठाकुर घर में जाके देखता है तो चंपाबाई दुर्गा माँ के सामने बैठ के आराधना कर रही थी। ठाकुर ने अपने पैरों से चंपाबाई को मारने की कोशिश की। तब दुर्गा माँ प्रकट हुई और ठाकुर से कहा, मेरे भक्त को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो। दुर्गा माँ को देखकर ठाकुर दुर्गा माँ के पैरों में गिर जाता है। दुर्गा माँ ने ठाकुर को अच्छी तरह से समझाया कि तुम इन लोगों को बस्ती से मत निकालो और इन्हें पक्के घर बनवा के दो। ठाकुर ने दुर्गा माँ की बात मानी
और ठाकुर ने अब सभी बस्ती वालों को पक्के घर बनवा के दिए और चंपाबाई की मृत्यु के बाद उस जगह पे माँ दुर्गा के मंदिर बनवा दिया। जय हो माता रानी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।